1 अप्रैल 2020 से पहले पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों पर अर्थदंड माफ। जी हां, अयोध्या जनपद के संभागीय परिवहन विभाग के आरपी सिंह ARTO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 अप्रैल 2020 से पूर्व पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों पर करों के बकाया पर लगी पेनाल्टी को 100% माफ करने का निर्णय लिया गया है। अब तक परिवहन विभाग के अधिकारियों को पेनाल्टी पर अधिकतम 75% छूट देने का अधिकार था। इस निर्णय के बाद बकायेदारों को पेनाल्टी पर 100% छूट मिल जाएगी। यह निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है, जिसे परिवहन विभाग अमल में लाया है। विभागीय स्तर पर इसकी सभी तैयारियां जोरों पर की गई हैं। इसी कड़ी में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि छूट की श्रेणी में कर बकाया, न्यायालय में लंबित प्रकरण, अपील लंबित प्रकरण, फाइनेंसर में कब्जे वाले वाहन और वसूली प्रमाण पत्र RC जारी किए जाने वाले व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। इन्हें पेनाल्टी में छूट देने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया गया है। इस दौरान आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए 1000 रुपये शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन पर संभागीय परिवहन अधिकारी के आदेश के 30 दिन के अंदर संपूर्ण बकाया धनराशि जमा करनी होगी। समय सीमा खत्म होने के बाद आवेदक को 50 रुपये प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क देना होगा। यह योजना 3 माह के लिए प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित समय सीमा के धनराशि जमा नहीं की गई तो बकाया कर और पेनाल्टी की धनराशि के अनुरूप दिया जाएगा। वर्तमान में गाड़ियों की संख्या के हिसाब से बकाया बहुत ज़्यादा हो गया है। लगभग 50,000 गाड़ियाँ अयोध्या जनपद में ऐसी हैं जिनका कर बकाया है, और कर भी बहुत पुराने समय से बकाया, जिसके कारण उनमें पेनाल्टी भी ज़्यादा हो गई है। पेनाल्टी का प्राविधान यह है कि जो भी आपका टैक्स बकाया है 5% पर मंथ के हिसाब से उस पर शास्ति देय होती है। तो लगभग ऐसा भी हो गया कि जितना कर बकाया है उसके लमसम वो शास्ति भी हो गई है, और वो लोग जमा नहीं कर रहे, जबकि उस संबंध में मांग पत्र भी प्रेषित किए गए हैं, RC भी जारी की गई है। RC का मतलब वसूली प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वसूली की कार्रवाई कराई जा रही है। तो सरकार ने एक योजना लॉन्च की, एक मुफ्त शास्ति छूट की समाधान योजना, जिसके आधार पर कोई गाड़ी 1 अप्रैल 20 या उसके पहले अगर हमारे कार्यालय में पंजीकृत हुई है तो ऐसी गाड़ी वाले वाहन स्वामी जो है वो अपनी शास्ति पर 100% छूट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर गाड़ी 1/4/20 के बाद पंजीकृत हुई है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के लिए जैसे मैंने बताया कि वाहन स्वामी ऐसा भी हो सकता है कि उनके खिलाफ मांग पत्र प्रेषित हुआ, वसूली पत्र प्रेषित हुआ, उसके खिलाफ वो अपील में गए हों, किसी न्यायालय में उनका वाद लंबित हुआ हो और वसूली प्रमाण पत्र उनका जारी हो गया हो, या उनकी गाड़ी फाइनेंसर ने खींच लिया हो, अपने कब्जे में ले लिया हुआ। तो ये 5 कंडीशन में वो वाहन स्वामी एक मुफ्त शास्ति के हकदार होंगे, उनकी माफ होगी। इसके लिए आवेदन शुल्क उनको देना होगा ₹1000 आवेदन शुल्क के साथ वो हमारे पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। उस पर केवल एक चीज हमको देखनी होगी कि वो गाड़ी 1/4/20 अथवा उसके पूर्व की पंजीकृत हो और उस पर कर बकाया हो। तो हमारे पटल सहायक के माध्यम से वो हमारे सामने प्रस्तुत होगा, और कराधान अधिकारी माननीय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन के पास जब आवेदन पत्र आएगा तो उस पर विचारण करके सक्षम अधिकारी संभागीय परिवहन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो इस समाधान योजना का लाभ देंगे। माने जो शास्ति पर 100% छूट देंगे वो संभागीय परिवहन अधिकारी सक्षम प्राधिकारी हैं। तो उस प्रार्थना पत्र को हम फॉरवर्ड करते हैं संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय के समक्ष, और वो उसका परिशीलन करके उस पर उसका अनुमोदन देते हैं। अनुमोदन के पश्चात उस व्यक्ति का हम कर जमा करा सकते हैं।